आशीर्वाद दें, सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा हो, सबका मंगल हो। देखिए, जो लाइव से जुड़े हैं उनको लगातार प्रवचन के माध्यम से धाम के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है, लेकिन जो लाइव से नहीं जुड़े हैं वो आज लाइव को ज्वाइन करें। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 6:15 बजे से लाइव का प्रसारण होता है, 6:30 बजे के आसपास। आज थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गए, तो लाइव से जुड़ने से आपको वो सारी जानकारियाँ मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, जो पहली बार आज धाम पर पधारे हैं, सर्वप्रथम उनके लिए जो गाइडलाइन है, जानकारी है, वो यही होती है कि सर्वप्रथम काउंटर से पर्चा भरवाएं और पर्चे में आपका नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ आपके पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो कैसे रहता है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सही लिखवाएं। पिछले महीने का या वर्तमान स्थिति पीरियड की वो आपको सही लिखवाना ज़रूरी है। अगर मेडिसिन से पीरियड आते हैं तो वैसा लिखवाएं, या आपका फ्लो लो रहता है, मीडियम या हेवी रहता है, जैसा भी आपके पीरियड की साइकिल है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मेडिसिन से आता है या दवा लें तभी आता, नहीं आता, ऐसी जैसी भी आपकी स्थिति है वो उसमें पर्चे में आप लिखवाएं। किन्हीं किन्हीं बहनों को पीरियड मेडिसिन से ही आता है और मेडिसिन से ही रुकता है। ऐसी स्थिति हो तो भी आप पर्चे में ज़रूर ये चीज़ लिखवाएं कि मेरे को ऐसी स्थिति है। पुरुषों में जीरो स्पर्म, नील स्पर्म, लो स्पर्म या मोटिलिटी कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो भी आपको लगता है या जो भी आपकी जानकारी में है वो प्रॉब्लम पर्चे में एक कोने में पुरुषों के लिए भी एक कोष्ठक बना हुआ है, उसमें आप लिखवा सकते हैं आपकी परेशानी। उसके बाद आपका आहार जो लिखा जाएगा वो 4 से 5 जगह चेक होगा, मेरे द्वारा भी चेक होता है पर्चा। तो आपको सबसे मुख्य ध्यान आपकी समस्याएं सही लिखवानी। ये आपका प्रार्थना पत्र है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपका लाल दगी सरकार को निवेदन पत्र है। यहाँ पर्चा बनाने के बाद आपके अंदर पूरी तरह सकारात्मक भाव आना चाहिए कि आहार भी लेके जाऊंगी और लाइव से जुड़ूंगी, वो सारे नियम फॉलो करूंगी जो लाइव में बताए जाते हैं, और आरती करूंगी प्रभु की, और जल्द ही मैं आशीर्वाद के रूप में, बच्चे के रूप में मेरा कुल का दीपक जलेगा और मेरा संकल्प पूरा होगा। ऐसा भाव होना चाहिए। और आपको आहार समझने के लिए वीडियो के माध्यम से भी और लाइव के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आप जब आहार लेके जाओ तो उसको अच्छे से समझ के जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ी मात्रा से शुरू किया जाता है, फिर आपको 1 चम्मच तक लेना होता है। तो वो सारी जानकारी आपको संडे को वैसे लाइव के माध्यम से, संडे का लाइव जो रहता है उसमें आहार के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। बड़ा अद्भुत है कि आप लाल दगी सरकार की आरती करने मात्र से, पूरे हृदय से, उत्तम भाव से आपको आरती करनी होती है, और आरती करने से और लगातार जुड़े रहने से कुछ ही समय बाद आपका ऐसा रिजल्ट आएगा जो आपने सोचा नहीं कि ऐसा इतनी आसानी से हो जाएगा। बहुत सरल है। आरती के साथ सुबह के समय में एक वंदना और आई है जो आज शुरुआत है उसकी, तो उसको भी सुने और प्रभु से प्रार्थना करें। आप जैसे तस्वीर सामने लगा के दीपक जलाएं और संकल्प करें। सभी बहनों के लिए एक बहुत अच्छा, हमने एक प्रभु को ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और आपका रिजल्ट आने के लिए एक तरीका हम हमेशा बताते हैं कि पीरियड आने की साइकिल से 2 से 3 दिन पहले, साइकिल की डेट से 2 से 3 दिन पहले
आपको एक अखंड दीपक जलाना है और संकल्प लेना है कि प्रभु जिस प्रकार से ये दीपक जल रहा है उसी प्रकार से इस महीने मेरे कुल का दीपक मेरे गर्भ में पॉजिटिव रिजल्ट बने और मैं चेक करूं तो 2 लाइन आए। ऐसा संकल्प करते हुए आपको लास्ट के दिन में अखंड दीपक जलाना है। अगर ऐसा करते हुए आपका पॉजिटिव आ गया है तो उस दीपक को कुछ दिन और अखंड जलने दे जब तक हार्ट बीट नहीं आए। हार्ट बीट आने के बाद आपको उसको बुझा देना है और शाम सुबह जब भी वक्त मिले आप आरती करें तब जला सकते हैं। ऐसा बार बार हर महीने तैयारी करनी चाहिए। आपको हर महीने संकल्प के साथ एक सकारात्मकता के साथ तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ आपको खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें जो लाइव के माध्यम से आपको बराबर मिलती रहती है। जितना आप पूर्ण हृदय से, जितना आप समय आपका दूसरी चीज़ों में मोबाइल में देखने में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लाल धागे सरकार के वीडियो, आरती, संध्या वंदना, प्रार्थना और सुबह की आरती वंदना, ये सारा देखें सुने और उसमें ही आप कमेंट करें। कमेंट करके प्रभु से प्रार्थना करें। इसके अलावा आपका पॉजिटिव आ गया तो भी उसमें लिखे कि मेरा इतने दिन आहार लिया या संकल्प लिया या प्रार्थना की, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद आपको जैसे ही आपका पॉजिटिव समय निकाल कर जब भी आपको टिकट मिले धाम पर आए और प्रभु का शुक्रिया अदा करें। जिनके बच्चे हो गए वो भी वक्त निकाल के जब भी वक्त मिले एक बार बच्चे को धाम पर लाए और आशीर्वाद दिलाए इस दरबार में लाकर, और फिर आपका धागा जो भी है वो यहाँ उतार के और फिर आप वापस जा पाएंगे। यहाँ पे भोजन व्यवस्था निःशुल्क रहती है, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, सोने की और लेट बात वगैरह सब निःशुल्क है। आपको सुविधाएं और भी अच्छी की जा रही है आपके लिए, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप जब भी आओ तो यहाँ आरती में या संध्या वंदना में रुक के जरूर जाएं। कुछ घंटे कुछ समय निकाल के आए ताकि आपको यहाँ से जो आपको आशीर्वाद मिलना है, प्रभु का मैसेज, उनका यहाँ पर रहने से आशीर्वाद आपको कभी भी किसी भी वक्त मिल सकता है। इसलिए कुछ घंटे यहाँ रुके और बार बार प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके धाम आई हूँ और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ऐसा आपका पूर्ण भाव से संकल्प होना चाहिए और ऐसा करेंगे तो निस्संदेह कुछ ही समय बाद आपको वो आशीर्वाद आने वाला है जिसका आपको वर्षों से इंतजार है। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। उनमें से देखिए बड़े आशीर्वाद है किरण इंद्रजीत गोरखपुर यूपी से। आपको शुगर, थायराइड और थायराइड की टेबलेट चलती है, शुगर है, पीरियड के फ्लो कम है, एक बार आहार